हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन स्टॉर्म सीरीज। जैसा कि बेटा लास्ट सेशन में आपको एक क्वेश्चन मिला था, आपने होपफुली उसको अटेम्प्ट किया होगा और आपने उसको कंप्लीटली सॉल्व किया होगा। तो चलो बेटा आज देखते हैं उसके सॉल्यूशन को कि किस तरीके से जो आपने किया था क्या वो सॉल्यूशन आपका मैच करता है, जो आपने आंसर किया था क्या वो सही पैटर्न में निकाला था। तो चलो बेटा आओ चेक करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन एक एल्डोल कंडेंसेशन के रिगार्डिंग था, ठीक है ना। चलो हम पढ़ लेते हैं। हमें क्या बताना है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिवन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, आपके पास क्या दे रखे हैं, एक रिएक्टेंट दे रखा है और उससे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दे रखे हैं। ये आपका पार्ट 2 हो गया, ये आपका पार्ट 1 हो गया, ठीक है ना। और क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो रहा है वाया एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू, ठीक है ना, राइट। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 के सपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट गिवन है जो कि ए, बी, सी और डी है। तो ए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम, क्या बोलता है, ठीक है ना। तो ए स्टेटमेंट बोलता है कि पार्ट 1 इज ए बेटर देन पार्ट 2। तो ए स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो पार्ट 1 से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेटर है पार्ट 2 से, ठीक है ना। बी स्टेटमेंट को पढ़े तो ये बोलता है इन पार्ट 1 प्राइमरी कार्बन आयन इज इंटरमीडिएट विच इज मोर स्टेबल देन कार्बन आयन फॉर्म पार्ट 2 विच इज सेकेंडरी, सो पार्ट 1 इज मेजर प्रोडक्ट। तो बोल रहा है जो बी स्टेटमेंट है वो ए स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि ए स्टेटमेंट क्यों आपका सही है उसके रिगार्डिंग आपको बी स्टेटमेंट बता रहा है। और क्या बोल रहा है कि जो ए स्टेटमेंट के अंदर पार्ट 1 के अंदर आपको क्या दिखने को मिल रहा है? प्राइमरी कार्बन आयन देखने को मिल रहा है और पार्ट 2 के अंदर सेकेंडरी कार्बन आयन के देखने को मिल रहा है। और प्राइमरी कार्बन आयन मोर स्टेबल होने की वजह से आपका पार्ट 1 क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा, राइट। अब सी वाले की बात कर लेते हैं। तो सी वाला तो सीधा स्टेटमेंट है कि जो ये बोल रहा है कि पार्ट 2 आपका क्या है? बेटर है पार्ट 1 से, राइट। अब इसके सपोर्ट में जो डी स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि पार्ट 2 इज मोर, जो पार्ट 2 है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज फॉर्म। यहां पे यदि आप डबल बॉन्ड को देखिए तो ये क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये बन रहा है इन फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो कि क्या बोल रहा है? विच इज मोर स्टेबल देन लेस सब्स्टिट्यूटेड, जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जो कि पार्ट 1 में बन रहा है, राइट। बॉन्ड फॉर्म प्रोडक्ट इन पार्ट 1। तो पार्ट जो आपका डी स्टेटमेंट है वो इस बात को कह रहा है कि आपका जो सेकंड सी स्टेटमेंट है वो सही है। और उसका रीजन क्या है? प्रोडक्ट स्टेबिलिटी है, क्योंकि पार्ट 2 में जो प्रोडक्ट बन रहा है एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से जो क्या है? मोर स्टेबल है, राइट। तो ये देख लेते हैं। तो चलो बेटा आओ इनके बीच में प्रोडक्ट फॉर्मेशन का थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है ना, और फिर इसके आंसर के ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। यदि हम इसके फॉर्मेशन को देखें तो बेटा हम यहां से इसको रेट्रो एल्डोल कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही मैं इसका रेट्रो एल्डोल करूंगा तो आपको क्या दिखाई देगा? आप चाहिए पहले एक काम कीजिए, इसको नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है ना, कि नंबरिंग करके आपको आइडिया लगेगा। पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास एक 11 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था जो कंडेंस हो रहा है, राइट। तो इसको चाहे तो आप इसको भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, राइट। यहां से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 पर क्या आएगा? CH3 और 5 पर क्या आएगा? कार्बोनिल आएगा, ठीक है ना। तो रेट्रो एल्डोल करेंगे जब हम तो हमें क्या दिखाई देगा? देखिए जरा, ये हमारा CO हुआ, ये हुआ, ये हमारा, ठीक है ना, CH3 CO CH2 CH2 CO, ये CH2, नेक्स्ट फिर क्या आएगा? दो CH2 है बीच में, फिर आपकी एल्कीन है, फिर आपका क्या है? इथाइल है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये एल्कीन क्या है? जेड है, तो जेड ही बनाइए, ठीक है। तो ये बना, तो चाहे इसको भी नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और आप देखिए बेटा, जो कि इसने बोला था पार्ट 1 में क्या बन रहा है? प्राइमरी कार्बन आयन बन रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर के जो बनेगा, जो यहाँ से HD प्रोटोनेट होगा वो क्या करेगा? 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, राइट, ठीक है ना। अब इसकी बात करें हम, इसकी यदि रेट्रो एल्डोल करें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा
ठीक है ना। यहाँ पर आपको 2 डिग्री कार्बन आयन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन यहाँ जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये जाके अटैक करेगा। अब नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा सा पैटर्न गलत हो गया, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। राइट, तो नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। राइट, तो कहने का मतलब क्या है, जो अब हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि हम स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, पर रिएक्शन के कंटेक्स्ट में कि एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा वाला स्टेप कौन सा वाला स्टेप आपका फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा या पाथ चूज में हेल्प करेगा, हमें उस सेंस में क्या बताना है, उस सेंस में अपना आंसर बताना है। राइट, तो चलो देखिए, तो जो बेटा यदि हम इस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी है वो मैटर करती है, ठीक है ना। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ही डिफाइन करेगी यहां पर कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। राइट, और हमने देखा है कि प्रोडक्ट स्टेबल किस में बन रहा है, पार्ट 2 में बन रहा है। राइट, तो यहां पे जो विनर होगा वो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी होगी, ना कि इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, ठीक है ना। इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, इंटरमीडिएट मतलब कार्बन एंड स्टेबिलिटी पर डिपेंड ना कर जो प्रोडक्ट करेगा वो जो रिएक्शन कर जो पाथ फेवरेबल की बात की जा रही है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पर करेगा, ना कि इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी पर। इसीलिए आपका जो आंसर निकल के आएगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। राइट बेटा, तो फाइनल आपका आंसर आएगा जो सी और डी हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, तो चेक कर दिए, तो सी और डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट बेटा, अब आपको क्या करना है, आपके पास एक नया क्वेश्चन आएगा, नया ब्रेन स्टॉर्म चैलेंज आएगा, आपको उसको अटेम्प्ट करना है, जिसका सॉल्यूशन बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलो बच्चों, थैंक यू बेटा।